नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्री एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 10 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, जिसमें 10 वाला एग्जाम जो है वो हो गया है। बहुत सारे बच्चों का भी 17 और 18 तारीख का एग्जाम जो है वो बचा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस बार 10 तारीख के पेपर में हुआ क्या। 10 तारीख में 3 शिफ्ट थी और तीनों शिफ्ट को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो अगर हम इनके लेवल की बात करें, वैसे तो हम लोग हमेशा आरआरबी क्लर्क का लेवल इजी पैटर्न में देखते हैं, जिसमें हमने पहले शिफ्ट का जो पेपर था वो ठीक ठीक था, काफ़ी अच्छा पेपर था। अगर मैं लास्ट शिफ्ट की बात करूं तो उसमें भी आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जब हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, उनकी क्वांट यहाँ पे कैलकुलेटिव आ गई थी। और क्वांट कैलकुलेटिव हो गई थी तो इसका मतलब ये है कि जैसे कई बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि सर डीआई का पैटर्न थोड़ा सा लेंदी हो गया था। दो जो मतलब दो चीजें थी कि अगर हमें समय मिल जाता तो शायद हम उनको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम था, इसलिए हम शायद उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए और हमारे अटेम्प्ट जो है वो सर इतने रह गए। मतलब जितना 40/40 होना चाहिए, कुछ लोगों के 30-32 रह गए, कुछ लोगों के 32 से 34 रह गए। तो ये एक कंसर्निंग चीज है। अब बहुत सारे बच्चों का जो है वो एग्जाम जो 17 और 18 का है, उनका ये सवाल था कि सर अगर ऐसी अप्रोच एग्जाम की है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, जब मैं ये कहता हूं कि पेपर जो है वो क्वांट कैलकुलेटिव था, तो क्या सारे टॉपिक जो है वो मैथ्स के जो पूछे गए क्या वो कैलकुलेटिव थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये माने कि अगर पेपर आपका क्लरिकल लेवल में कैलकुलेटिव होगा तो हो सकता है कि जो आपके डीआई के सवाल हैं, जिसमें आपके 5 पैटर्न होते हैं, हो सकता है 2 से 3 सवाल या 3 से 4 सवाल आपके कैलकुलेटिव फॉर्मेट में आ जाए, जो कि आपके आंसर तो आ जाएंगे लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। तो एक ये संभावना होती है। दूसरा, नंबर सीरीज लंदी पैटर्न में आ जाता है, राइट? ठीक है, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं तो 2 से 3 पैटर्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके लॉजिक थोड़ा सा लंदी हो सकते हैं, तो वहां पे आपका टाइम चला जाएगा। या फिर तीसरा एक संभावना ये होती है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया है ना, या मैं कहूं एसआई सीआई हो गया, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इनके पैटर्न आपको टाइम टेकिंग जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 तारीख को देख लिया है। तो ये 3 संभावनाएं बनती हैं जब हम ये कहते हैं कि आपका पेपर कैलकुलेटिव था। पूरा कैलकुलेटिव नहीं होता है, इसलिए बच्चों का हमेशा एक ये कोशिश होता है कि चाहे जो है वो पैटर्न इजी आए या फिर लेंदी आए, हमें सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, क्योंकि हमने पास्ट ईयर्स में कट ऑफ देखे हैं। कट ऑफ 75 प्लस गया है, 76 प्लस गया है, 78 जो है वो प्लस गया है। तो मैं यहां पे सिंपल एक चीज कहूंगा कि जिन बच्चों का 17 और 18 अगस्त को एग्जाम है, भाई साहब आप अलर्ट हो जाइए। अलर्ट आपको किस चीज में होना है? क्वांट में होना है, स्पेशली क्योंकि क्वांट के ही पैटर्न हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखने को मिला है। रीजनिंग का पैटर्न तो फिर भी बहुत आसान आया है। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है, देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली आप एक मॉक, भले अगर आप 2 मॉक दे रहे हैं उसकी संख्या भले आप एक कम कर दो, लेकिन आप सेक्शनल क्वांट को मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। आप क्वांट के क्विजेस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखिए, टॉपिक तो आपको सारे कवर करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं, और सारे जो है वो टॉपिक से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, अगर हम मैक्सिमम अगले 7 से 8 दिन अगर आप सेक्शनल क्वांट देंगे या क्वांट के क्विजेस देंगे, तो आपका लेवल जो है वो अप होगा और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर जो है वो दे पाएंगे। तो आपको मैं 2 यहाँ पे जो है वो चैलेंजेस दे रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रॉपर आप डेडिकेटेड हैं अपनी स्टडी पे, तो आप डेली एक नहीं 2 मॉक दीजिए। अगर आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं तो 2 मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? सेक्शनल क्वांट पे थोड़ा फोकस करना है, ताकि आपकी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। या क्वांट क्विज, मतलब मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि टाइम लिमिट वाले आपको जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपका एक जो है वो एक्यूरेसी भी अच्छी हो, और आप जो भी लेंदी पैटर्न जो भी आपने सुना है, देखा है, उसकी प्रैक्टिस करके उसको भी आप ओवरकम करें। ये एक लौता तरीका है जिससे आप क्वांट में जो है वो और अच्छे अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। यहां पे जब मैं सेक्शनल टेस्ट या क्वांट क्विज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपको मॉक देना है। मॉक अगर आपने देना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने देना नहीं स्टार्ट किया है
तो बैंकिंग वाला आपको स्पेशल जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इन मॉक टेस्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि 1 साल तक की जो आपकी फी है मॉक की वो केवल और केवल 249 रुपए है। यानी 249 रुपए में अगले 1 साल तक जितने भी आपको जो है वो मॉक टेस्ट मिलेंगे अनलिमिटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, तो आप यहां से भी अवेल करके अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि अभी जो आप लोग मॉक दे रहे हैं उसमें रीजनिंग में आपके स्कोर कितने जा रहे हैं और मैथ्स में आपके स्कोर कितने जा रहे हैं, इसको आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।